नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से अभ्यास प्रश्न पत्र आए हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आज मैं आपको इतिहास विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र का उत्तर बता रहा हूं और आप देख सकते हैं आपका ये सेट नंबर 1 है, मतलब कि ए सेट है। आपको हर विषय के 4-4 सेट उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। तो आपको उन्होंने दिया है अभ्यास प्रश्न पत्र और हम आपको बता रहे हैं उस अभ्यास प्रश्न पत्र के सभी उत्तर। तो जिस प्रकार से अभ्यास प्रश्न पत्र है, चारों सेट आप अच्छे से हल कर लीजिए। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर, कक्षा 12वीं, विषय इतिहास, सेट ए। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, इसमें हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो इसमें आपको याद रखना है हड़प्पाई मोहर, मतलब कि जो मोहरें वहाँ से प्राप्त हुई है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व की वस्तु है। इसके बाद दूसरा देखिएगा, गांधार कला संबंधित है। गांधार कला किससे संबंधित है? तो इसके उत्तर में आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है गांधार कला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मतलब जो इब्न बतूता है ना, उसको दिल्ली का काजी नियुक्त करने वाले शासक का आपको नाम बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचना है उलट बांसियाँ, उल्टी कही उक्तियाँ किसने लिखी थी, किसकी रचना थी? तो जो उलट बांसियाँ है ना, इसमें आपको याद रखना है मुख्य रूप से आपका जो उत्तर आएगा वो रहेगा कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी की थी उलट बांसियाँ। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो इसमें आपको उत्तर में याद रखना है लखनऊ अधिवेशन में की थी पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये किसने कहा था? हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। मतलब इसमें आपको याद रखना है ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो ये रिक्त स्थान दिए हैं सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। आपके चारों सेट के उत्तर आपको इस वीडियो के बाद में एक एक करके बैक टू बैक मिलते जाएंगे। जैसे आपको ए सेट का बता दिया, इसके बाद में मैं बी सेट का, फिर सी और डी, इस प्रकार से 4 ही सेट के उत्तर आपको बता दूंगा। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला वाला, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। क्या था? तो इसमें आपको याद रखना है मोर। इसके बाद में अगला लिखिए, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को मित्रों कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र आप इसमें याद रखेंगे सेकंड में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना खालिस्तान के नेतृत्व में तैयार की गई। तो इस थर्ड वाले में आपको क्या लिखना है? वी एस सुकथा, ये लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, वी एस सुकथाकर, इनके द्वारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना तैयार किया गया था नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिएगा, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया वे क्या कहलाती थी? तो जो ऐसी महिला होती है जिनने निर्वाण प्राप्त कर लिया ना, वो थेरी कहलाती थी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थेरी कहलाती। निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो इसमें आपको याद रखना है अमर नायक। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? अमर नायक लिखेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। तो इसमें आपको याद रखना है इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त आप इसमें लिखेंगे। यहाँ आप देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद में सायक संधि का जनक कौन था? तो इसमें वेलेजली लिखेंगे, लॉर्ड वेलेजली सायक संधि का जनक था। वेलेजली आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी के बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर और फिर सत्यासत्य हम देखने वाले हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। नंद वंश, तो इसमें आपको याद रखना है महापद्मनंद, मतलब दा वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे जो कि यहाँ पर दे रखा है। कुषाण राजा,
जो कुषाण राजा है ना वो देवपुत्र है, आप याद रखना। रिहला, तो इसमें आपको याद रखना है इब्न बतूता, इसके आगे आपको लिखना है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में आप फ्रांसिस बर्नियर याद रखेंगे। और उसके बाद में मिल्कियत, तो इसमें आप व्यक्तिगत जमीन जो होती है उसको कहा जाता है मिल्कियत। और हासिल, हासिल का मतलब वसूली गई रकम, वसूली गई रकम को हासिल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जोड़ी मिला लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इनको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे एक एक को, बिल्कुल, ठीक है। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो याद रखना बेल की पूजा की जाती थी, बेल की। इसके बाद में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, तो याद रखना महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं ना वो कहलाती है जातक कथाएं, जातक कथाएं, याद रखना। इसके बाद में देखिएगा, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। इसमें आपको कर्मों लिख देना है, कर्मों के द्वारा, ठीक। इस प्रकार से 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो ये लाए गए थे कर्नल कालिन मैकेंजी, कर्नल कालिन मैकेंजी, कालिन मैकेंजी, इनके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो इसमें आपको याद रखना है इजारादार कहलाते थे, इजारादार, ऐसे आपको लिखना है इसमें। और संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो अंग्रेजों के लिए किया जाता था, याद रखना। किसके लिए किया जाता था? दिकू शब्द अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों, ऐसे आपको याद रखना है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? मतलब कि 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था, मतलब पूना समझौता हुआ था। तो यहाँ लिखना आप लास्ट वाले में पूना समझौता, पूना समझौता, या पूना समझौता की जगह पैक्ट भी आप लिख सकते हैं, पूना पैक्ट, ठीक है, 1932 में। अब लिखिएगा सत्य असत्य। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, तो इस दूसरे में भी आपको क्या लिखना है? दूसरे में भी आपको सत्य लिखना है। सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की गई है। देखो, अमूर्त निराकार की जो उपासना है ना वो निर्गुण भक्ति में की जाती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है? सगुण के बारे में बता रहा है, जो कि आपका असत्य है, याद रखना, असत्य है। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे, तो इसमें आपको याद रखना है सत्य, बिल्कुल आपका ये करेक्ट हो जाएगा। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, तो इसमें आपको लिखना है परगना, सत्य। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, देखिए इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे, एक एक प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटों से क्या अभिप्राय है, अथवा क्या ये दिया है। अब मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक एक को आप बिल्कुल धीरे धीरे से कंप्लीट सारे कर ही लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। और जो 4 सेट दिए हैं, इन चारों सेट को आप लगा लेंगे ना, तो इसके बाद में आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपके अधिक से अधिक अंक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे प्रश्न हैं। 23 में मानचित्र भी आपको दिया गया है प्रश्न में, और मानचित्र में आपको फिल करना रहेगा जो यहाँ पर ये दिए गए हैं। जो देखिए, सांची, लोथल, मगध, विजयनगर, मेरठ, झांसी, कानपुर और ग्वालियर, ये मानचित्र में आपको अंकित करने रहेंगे। अब मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट सेट बी आ रहा है आपका इतिहास का, और बाकी इतिहास के अलावा राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समस्त विषय के जो अभ्यास प्रश्न पत्र है आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। 1-2 दिन में मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को, सारे के सारे सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।